और मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले नॉर्थ ईस्ट को अमेरिका के स्टैंडर्ड के अच्छे रोड मिलेंगे। तो मुझे विश्वास है काफ़ी प्रमाण में हम ये सपना पूरा कर सकेंगे। गत 9 वर्षों में भारतवर्ष ने तरक्की की नई राह चुनी है और दिनों दिन देश में विकास की इस नई लहर का असर दिख रहा है। भारत का अब शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जो विकास की इस गंगा से अछूता रहा हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा से पूर्वोत्तर का विकास प्राथमिकता रहा है। अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सकारात्मक और त्वरित फैसलों के कारण ही आज ये संभव हो पाया है कि पूर्वोत्तर में बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। साल 2013-14 तक पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल 8,480 किलोमीटर थी, जो साल 2022-23 तक बढ़कर 15,735 किलोमीटर हो गई, यानी कि 85.55% की बढ़ोतरी। साल 2014-15 के बाद से केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,03,312 करोड़ रुपए खर्च किए। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में अब असम के लोगों के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन कर रहे हैं। ₹1,427 करोड़ रुपए की 4 नई परियोजनाओं की जो सौगात असम को मिल रही है, उसमें 266.26 करोड़ की लागत से NH-29 के डॉक मोका से लोरिंग थेपी के 15.01 किलोमीटर लंबाई का 4 लेन चौड़ीकरण और नवीनीकरण और 836.60 करोड़ रुपए की लागत से 17.3 किलोमीटर लंबाई की NH-715 के कलियाबोर तिनियाली से डोलाबारी खंड का चौड़ीकरण कर 4 लेन करना शामिल है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 किलोमीटर लंबाई का 2 लेन का नया पुल भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 312 करोड़ रुपए की लागत से 80 किलोमीटर लंबाई में NH-8 एवं NH-129 का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भी पूर्ण किया गया है। जिन 22 परियोजनाओं का भूमि पूजन है, उसमें कुल 16,128.92 करोड़ रुपयों की लागत से 494 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिल सके। भूमि पूजन की परियोजनाओं में NH-17 के बिलासीपारा से गुवाहाटी एयरपोर्ट जंक्शन कॉरिडोर के 4 लेन चौड़ीकरण की 4 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर तथा कुल लागत 4,009.48 करोड़ है। इनके अतिरिक्त पश्चिम मणिपुर के तमेंगलोंग से असम के सिलचर सौराष्ट्र महामार्ग पर स्थित माहुर कॉरिडोर के 2 लेन सह पेव्ड शोल्डर निर्माण की 3 परियोजनाओं का भी शुभारंभ हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर तथा कुल लागत 2,654.74 करोड़ है। सिलचर से वरिंगटे कॉरिडोर की 4 लेन चौड़ीकरण की 2 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई 49.36 किलोमीटर तथा कुल लागत 2,973.11 करोड़ है, जो उत्तर पूर्व के राज्यों को कनेक्टिविटी देगा। इनका भी शिलान्यास हो रहा है। इसके अलावा 4 लेन पंचग्राम बाईपास, जिसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर तथा लागत 676.18 करोड़ व 4 लेन बदरपुर बाईपास, जिसकी लंबाई 11.1 किलोमीटर तथा लागत 574.26 करोड़ है, इनका भी भूमि पूजन हो रहा है। श्रीरामपुर से धुबरी कॉरिडोर की 4 लेन चौड़ीकरण की 2 परियोजनाएं हैं, जिनका शुभारंभ हो रहा है। इनकी कुल लंबाई 54.15 किलोमीटर तथा कुल लागत 1,522.91 करोड़ है, जिससे सिलचर सौराष्ट्र महामार्ग और धुबरी फुलवारी पुल कनेक्ट हो जाएगा। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में
4 लेन चौड़ीकरण या 2 लेन सह पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिए नालानी हुल्ला से लीडो कॉरिडोर की 3 परियोजनाओं का भी शिलान्यास हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 72.102 किलोमीटर तथा कुल लागत 1458.66 करोड़ है। इसके अलावा उत्तर असम के धेमाजी जिले में कंडुलीजान से असम अरुणाचल प्रदेश सीमा तक 4 लेन चौड़ीकरण की 3 परियोजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 81.713 किलोमीटर तथा कुल लागत 1836.68 करोड़ है। इनके अतिरिक्त डबोका से लाहौरी जान कॉरिडोर के पैकेज 7 का 4 लेन चौड़ीकरण, जिसकी लंबाई 10.79 किलोमीटर एवं लागत 204.1 करोड़ है, तथा दुधनोई से डायनाडूबी खंड का 2 लेन सह पेव्ड शोल्डर का निर्माण, जिसकी लंबाई 8.415 किलोमीटर एवं लागत 88.56 करोड़ है, जिनका भी शिलान्यास हो रहा है। इसके अलावा NH 315A के जेपोर से हुक्कंजुरी का नवीनीकरण का कार्य, जिसकी लंबाई 17.98 किलोमीटर है तथा लागत 130.24 करोड़ है, का भी शुभारंभ हो रहा है। यह परियोजनाएं संपूर्ण असम में यातायात को सुगम बनाएंगे तथा समग्र विकास में योगदान देंगे। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर में अंतर राज्य कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी 17,543 करोड़ रुपए तथा 606 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाओं की सौगात आज पूर्वोत्तर को सौंपने का काम करेंगे। आम जनता के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी ये परियोजनाएं काफी अहम हैं। साफ है कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए केंद्र सरकार एक के बाद एक परियोजनाओं की सौगात दे रही है, जिसका मकसद है सबका साथ और पूर्वोत्तर का चौतरफा विकास। स्टेट के प्रोजेक्ट को हमने डिटेल रिव्यू किया, प्रोजेक्ट वाइज क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक कितने डेवलपमेंट हुई, क्या अड़चन है। कॉन्ट्रैक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स और सब बैठकर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमने डिटेल रिव्यू किया। मुझे खुशी है कि इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री, कई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कई मंत्रीगण इसमें उपस्थित रहे। NHI, DCL, NHI और BRO इनके भी ऑफिसर्स रहे और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स और अथॉरिटी इंजीनियर्स ये भी रहे। मुझे बहुत खुशी है कि जो पेंडिंग इशू थे वो बहुत से इशू रिजॉल्व किए गए और मैं विशेष रूप से आसाम के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मीटिंग के पूर्व 4 से 5 मीटिंगें अपनी खुद ली और आसाम में जितनी अड़चनें थी, जितनी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थे, लगभग 100% प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व करके दिए। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस रिलेटेड मैटर्स है, कुछ स्टेट में अभी भी पेंडिंग है और मैंने उनको कहा कि आप इसको क्लियर करो। 2-2, 3-3 साल प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद जितना है उतना करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर हमारे ऊपर क्लेम और डालते जाता है। ये भी बात मैंने बताई है और उनको मुद्दत दी है कि तुम्हारे यहाँ के प्रॉब्लम जो है तुम्हारे राज्य सरकार के अंतर्गत वो जल्दी पूरे कर दो। ये प्रोजेक्ट का लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले नॉर्थ ईस्ट को अमेरिका के स्टैंडर्ड के अच्छे रोड मिलेंगे। तो मुझे विश्वास है काफ़ी परिमाण में हम ये सपना पूरा कर सकेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टोटल ये जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, इसमें जो हमने काम किया अभी तक, हम 3 लाख करोड़ के काम नॉर्थ ईस्ट में हमने प्रस्तावित किए हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ पूरे किए हैं। जैसे आसाम में 48 प्रोजेक्ट थे 802 किलोमीटर के, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 40,836 है, जिसके ऊपर हमने लैंड एक्विजिशन बाकी कामों को शुरुआत कर दी है। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 64
जिसकी कीमत जो किलोमीटर है 1190 यानी 1200 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जिसका खर्चा है 37,700 करोड़ रुपए। जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं वो 136 है, जिसकी किलोमीटर में लेंथ आती है 2099 और जिसकी कॉस्ट है 12,164 करोड़। तो आसाम का अगर चित्र देखा जाएगा तो 248 प्रोजेक्ट 4,091 किलोमीटर और कीमत करीब 1 लाख करोड़ तक जाएगी, क्योंकि इसमें भी रोपवे और जोगीघोपा का जो मल्टी मॉडल हब है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो आसाम में हम लोग इस 10 साल में 1 लाख करोड़ के काम हम लोग अभी कुछ कर चुके हैं, कुछ शुरू है और कुछ पूरे करेंगे। मैं आपको एक किताब दे रहा हूँ, उसमें डिटेल जानकारी दे रहा हूँ।